प्रीति श्रीवास्तव और कार्यक्रम मिजाज देश का में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पर आज हम बात करेंगे नई दिल्ली लोकसभा सीट की। इस समय हमारे साथ कुछ खास गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है इस बार लोकसभा चुनावों में, क्या है उनकी रणनीति। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल जी मौजूद हैं, बीजेपी के अनिल शर्मा विधायक मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के नीलधर भट्ट जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास और उनसे पूछते हैं कि इस बार लोकसभा चुनावों में उनकी रणनीति क्या है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी रणनीति क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर। देखिए, हमारे पास जो मुद्दे हैं उन सबको हमने लोगों के सामने ले जाना है, जिससे हम अपने कार्यक्रम के बारे में सभी लोगों को बता सकें और ये बता सकें कि वास्तव में हमने लोगों की भलाई के लिए जो काम करने हैं वो हैं जो हमने अभी विधानसभा में भी लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के विधायक का कहना है कि उनकी जो रणनीति है वो विधानसभा चुनावों में जो थी उनको लेकर है। बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये उनके मुद्दे हैं। बाकी हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो यहाँ आर के पुरम से, उनसे भी बात कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो उनकी रणनीति क्या है, किन रणनीतियों को लेके वो इस बार लोकसभा चुनावों में आगे आएंगे। सर बताइए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका P7 पे। धन्यवाद। आपकी रणनीति क्या है इस बार? हमारी रणनीति सीधी सीधी है मैडम कि हम डेवलपमेंट के ऊपर जो आज जिसके पास विज़न हो, जिसने देश में कुछ करके दिखाया हो, जिसका देश में क्या आज पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम हो, जितने भी चैनल्स आ रहे हैं, सब जगह सर्वे बता रहे हैं, हर चीज़ में जिस व्यक्ति को आगे बताया जा रहा है उसको हम आगे लेकर आज देश को बताना चाहते हैं कि अगर जो गुजरात में डेवलपमेंट हुई है, अगर उसको आगे बढ़ाना है पूरे देश में, तो नरेंद्र मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाया जाए। और मुझे लगता है डेवलपमेंट के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ऐसे अनेकों मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में जो सर्वे भी बोल रहे हैं और दिल्ली भी की जनता या देश जनता बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बननी तय है। बीजेपी का कहना है कि गुजरात में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, अगर उस तरीके का डेवलपमेंट आप पूरे भारत में चाहते हैं तो आप मोदी को लेकर आइए। हमारे साथ कांग्रेस के भी मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर। अब मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के जो MP हैं वो अजय माकन जी यहाँ पर हैं। आप बताइए कि आपकी रणनीति क्या है, किन रणनीतियों को लेकर आप इस बार जनता के बीच में जाएंगे? देखिए मैम, हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सदैव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और विकास दिखता है। और जहाँ तक बात है कि अभी अनिल जी ने इस बात को कहा कि एक जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है, जो व्यक्ति नाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा कहाँ चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। जहाँ पर आप देखो जितने होर्डिंग्स लगे हैं। आपके यहाँ भी चुनाव तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे आप कोई भी होर्डिंग देखिएगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर तो आप जहाँ पर होर्डिंग देखेंगे खाली मोदी मोदी मोदी, भाजपा का तो नाम ही नहीं। पढ़ लीजिए किसी भी होर्डिंग में जाके आप। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। आम जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। उनके नेता उनके साथ मौजूद है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उन्होंने कितना काम किया है इस इलाके में। मैडम, पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ से हमारे सांसद जो अजय माकन जी, उन्होंने वादा किया था कि ये सरकारी मकान हम सरकारी कर्मचारियों के नाम करा देंगे। ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि अजय माकन जी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में मंत्री भी रहे हैं और जे क्लस्टर वालों को तो फ्लैट्स की राजीव आवास योजना में बात चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं टाइप 1 एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। टाइप 1 क्वार्टरों में मैक्सिमम गरीब लोग रहते हैं और जब गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को दिए, मैं झुग्गी वालों को विरोधी नहीं हूँ, पर कम से कम जो वादा एक किया था कि भी ये सरकारी मकान सरकारी कर्मचारियों को दे दी जाएगी, एक तो वो नहीं निभाया। दूसरा, नीलधर जी बताइए कि यहाँ पे लोग पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने, अजय माकन जी यहाँ पर थे, आपने जो वादा किया था राजीव रत्न योजना का भी अगर मैं बात करूँ तो वो फ्लैट्स भी अभी तक बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन लोगों को मिले नहीं थे और इनकी भी कुछ समस्याएं हैं। तो आप बताइए कि क्या कहना है कि आपके जो सांसद थे उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पे? देखिए, सांसद का काम अब आज से 10 साल पहले आप ये सरकारी मकान आप देख रहे हैं, चारों ओर एक बार कैमरा दौड़ाइए और इन मकानों की स्थिति देखिए। आज से 10 साल पहले सभी लोग बैठे हैं, RWO के लोग, इनकी क्या स्थिति थी जब अजय माकन जी पिछले जब ये लोकसभा चुनाव जीते और जीतने के बाद
जीतने के बाद उन्होंने जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बने तो 400 करोड़ रुपए का अलग से बजट उन्होंने इस काम के लिए दिया कि सरकारी कर्मचारियों के जो मकान है, जो सरकारी ये मकान है, इन मकानों का अपग्रेडेशन किया जाए। मैं और ये जानना upgradation चाहता है, हूं, यही उनकी स्थिति है कि जिस आज जो जिन पहले से मकानों बहुत- की बहुत स्थिति के बेहतर बारे में स्थिति आप है। बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के जितने भी लोग रहते हैं उनकी लाइसेंस फी कट रही है, उसका मेंटेनेंस उससे हो रहा है। सांसद निधि का कोई भी पैसा मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर लगा होगा। सर इसके लिए सांसद निधि नहीं लगती है। मैं आपका मैं भी आपसे आपका ज्ञान वर्धन कर दूं, मैं आपसे इसमें अनुरोध सांसद कर निधि रहा नहीं हूं लगती है, कि कम इसमें से कम सरकार ये का ही मेंशन पैसा आप लगता ना है। करें लेकिन कि जो अजय माखन सांसद जी ने ये सब काम और वो किया मंत्री है। थे, मैं तो सिर्फ- उन्होंने यहाँ सरकार के का जो पैसा लोग लगाया। हैं उनका ये और कहना सरकार का है पैसा कि लगता है, इन्होंने सांसद अजय निधि नहीं लगती माकन है। जी यहाँ पे जो मैं आपका सांसद थे ज्ञान उन्होंने वर्धन काम कर नहीं दूं, किया सरकार है। का पैसा हमारे नहीं साथ लगता और है। भी लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी हाँ, के, तो वो मैंने भी कहा नहीं, यहाँ पे मैंने मौजूद ये नहीं। बात बताइए कही कि नहीं कि सांसद- आप किस सांसद के नहीं, तरीके से मैंने आप ये इनके बात जो कही नहीं, काम सांसद है का पैसा लगता उनसे है, सेटिस्फाइड लगाया। नहीं है? आपको लगता है कि ये जो नेता सर, बैठे ये हैं बात ही नहीं आई, इनसे आप लाइसेंस कुछ की तो पूछना बात ही नहीं चाहते आई। हैं? अजय लाइसेंस की बात ही नहीं आई है ना। भाई साहब, अजय माकन जी जब पिछले चुनाव के अंदर आए थे, उन्होंने बड़े बड़े शिलान्यास के पत्थर लगाए थे कि जितनी भी झुग्गियां यहाँ पर है उनको वहीं पर पक्के मकान बना दिए जाएंगे। बस वही मेरा क्वेश्चन है कि फिर दोबारा उसी मुद्दे पर आप आ रहे हैं क्या? वो तो पुराना तो आपने पूरा किया नहीं, अब नया मुद्दा क्या है आप लोगों के पास? आगे पूरा नहीं किया। कहाँ किसको मकान मिले हैं? नई दिल्ली भंवर सिंह नई- कैंप के अंदर आप लोगों ने शिलान्यास कराया था, बहुत बड़ा एक मंच लगाया था, बहुत बड़ी आपने वहां पार्टी की थी। वो पत्थर आज का आज वही है, और वहां के जो निवासी उनसे जाके पूछे किसको कितने फ्लैट मिले हैं। बताइए सर, कितने शायद किसको मैं- फ्लैट आप- मिले हैं यहाँ मैं- पे? आपने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी नहीं है, ये खाली एक जगह की बात कर रहे हैं। आप कठपुतली कॉलोनी जाइए, आप कालकाजी एक्सटेंशन जाइए, जितने झुग्गी क्लस्टर्स हैं उनका कन्वर्जन शुरू हो चुका है, वो कार्य शुरू हो चुका है। और आरके पुरम में इस विधानसभा में भी भंवर सिंह कैंप हो चाहे शिवा कैंप हो, दोनों उस पर प्रपोजल में है, वो दोनों होके रहेंगे। आप पूरा घूम के आइए, अपना ज्ञान पूरा ठीक करिए, तब मुझसे बात करिए। जी आप बताइए कि आपके पास है ऐसी रणनीति? अभी हम लोकसभा चुनाव गवर्नमेंट होने वाले सर्वेंट हैं। को, जैसे अभी पहले ही बताया गया, अजय माकन जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, अभी रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट 10 साल तक। उन्होंने 2-3 बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव में। जैसा अभी आरडब्ल्यू वालों ने कहा कि हमें कहा गया फ्लैट देंगे, फ्लैट नाम की चीज़ की कोशिश भी नहीं की गई। अभी तक 10 साल में एक भी झुग्गी बस्ती को फ्लैट नहीं दिया गया। आपकी परंतु रणनीति क्या है? हाँ, अभी इसी बात पे आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, कि आज हम जहाँ बैठे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के कॉलोनी है, और मैं इनको वादा करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे डीडीए फ्लैट निकालती है, स्कीम निकालती है, हम भारतीय जनता पार्टी जरूर उसमें कोई ना कोई 5% कोटा, 10% कोटा, 2% कोटा ऐसा उसमें फिक्स करेंगे कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को उसमें जब भी ड्रॉ निकले तो गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई कोटा fix आपके हो। मैनिफेस्टो इसके में ये अलावा चीज होगी इस बार बिल्कुल के? ये बात हमारी चल रही है। दूसरी आपके बात, मैनिफेस्टो में होगी? मैनिफेस्टो में ये बात लाने की बात चल रही है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे भी इम्पोर्टेंट, कि हम कहीं ना कहीं एक जगह को एक्वायर करके और एक ऐसे रेट पर जो मार्केट रेट से काफ़ी कम होगा, और इनको लगे कि भाई मार्केट रेट से कम चीज़ मिल रही है और सरकार को भी नुकसान ना हो, इनको भी अच्छा लगे। नीलदर एक जी, ऐसा आप भी बताइए, प्रपोजल आपके भारतीय पास है जनता ऐसी कोई पार्टी लाएगी, रणनीति? ये मैं दोनों विश्वास पार्टियों दिलाना ने चाहता हूँ। दोनों मैं पार्टियों ने बताता बता हूँ। दिया, आपके पास है कोई रणनीति मैं ऐसी? बताता हूँ, मैं इनकी बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि 2%, 5%, 10% कोटा होना चाहिए। मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी मुझे पता नहीं कि कब से सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है। जब 5 साल 6 साल ये सरकार में रहे, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने सरकारी कर्मचारियों के पीएफ को 12% से 8.5% किया। एक अगर नहीं किया है, ये सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए, मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ। उसके बाद जब 6th पे कमीशन बिठाने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने 6th पे कमीशन नहीं बिठाया, फिर कांग्रेस को बिठाना पड़ा आके और 6th पे कमीशन बिठाया। उसके बाद 7वां पे कमीशन बिठाया। अब रही इनके जो मकानों वाली मुद्दे की बात थी, अजय माकन जी का वो चुनावी मुद्दा था, और अजय माकन जी ने वादा किया था। अगर चुनावी मुद्दा था तो पिछले 5 सालों से वो यहाँ पे सांसद है, उन्होंने ये वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं ठीक किया? कह रहा हूं ना, वो उनका मुद्दा था। जो अपने चुनाव में आए, वो अपने चुनाव में आए, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कम दामों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान मुहैया कराए जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, उस पर बहुत हद तक कार्रवाई हुई है। चलिए, कांग्रेस ने कहा है पिछले 5 सालों में तो इन्होंने ये काम पूरा नहीं किया है, लेकिन अगर इस बार फिर से उनको चांस मिलता है तो शायद वो अपने मैनिफेस्टो में ये चीज जरूर शामिल करेंगे। बताइए आप। तो ये बहुत एक मजाक है। 3 पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सब लोग आरडब्ल्यूओ में हैं। बीजेपी के लोगों के से ये कहा गया कि भाई मैं विकास का मुद्दे पे इलेक्शन लड़ूंगा। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ मैं इनका ध्यान खींचना चाहूंगा। आए दिन यहाँ पे चोरियां होती रहती हैं, इवन चलते हुए लोगों का ये काट लिया जाता है, घरों में चोरियां हो रही है। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात ये करना चाह रहे हैं कि
अगर हमारा मुद्दा तीनों तो के यही। सिक्योरिटी कैसी होगी? जनता की सिक्योरिटी, सबको पता है, महिलाओं की केंद्र में सिक्योरिटी। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और सख्त कार्रवाई करेगी। उसका पूरा प्लान हमारे पास है, पूरी तैयारी हमारे पास है। सिक्योरिटी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। अनिल जी, आपने भी ऐसा ही बयान दे दिया जैसे हमेशा शीला दीक्षित देती आई है कि हमारे अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं है, हम क्या करें। लेकिन मैडम, नेताओं की भी जिम्मेदारी जो है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री की थी, भी। अनिल कुमार शर्मा या बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री भी नहीं है। अगर विधायक है ना, लेकिन नेताओं की विधायक के नाते जिम्मेदारी 2 है महीने कि जनता में को लगातार मीटिंग सिक्योरिटी कर रहे हैं। प्रोवाइड 15 साल से करवाएं। विधायिका थी अनिल कांग्रेस शर्मा जी की, जिस कहीं एरिया में कोई रहते काम नहीं हैं, किया। अनिल 15 शर्मा जी की साल मैं बात में बताता हूँ, जब ही बरखा ये सिंह जिस को एरिया इतनी में बुरी रहते तरीके से हैं हार उस हुई एरिया है, में कानून व्यवस्था की जब क्या ही- धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल, इनसे सत्य निकेतन हाँ, बच्ची का आवाज मैं देखिए। तो मान रहा और हूँ ये विधायक कि होने के कानून की बावजूद, धज्जियां उड़ विधायक रही होने हैं, के बावजूद क्योंकि ये कानून अपने की एरिया में तो व्यवस्था जल्दी कर सके, कांग्रेस ये देश की सरकार के जिम्मेदारी पास लेते है। हैं। यहाँ मुझे के हंसी आती है इन सांसद पर। 5 साल कैसे में देश की 5 जिम्मेदारी बार लेते भी हैं? मदन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे महिलाओं की सेफ्टी पे? आप कुछ बोलना चाहेंगे महिलाओं की सिक्योरिटी पे? सांसद ये कहते हुए कि मैं ये करूंगा ये करूंगा, अरे भाई 10 किया साल है, में नजर नहीं उन्होंने आया। किया है, कौन कह रहा है? आपकी अगर सरकार आती है तो महिलाओं की सेफ्टी पे क्या होगा? एक भी काम या कम्युनिटी सेंटर की जगह खाली पड़ी है, ये हमारे आरडब्ल्यू के लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए दिल्ली वहाँ पुलिस कम्युनिटी सेंटर सेंटर क्यों नहीं के बनाया गया। हाथ में है। हम सेंटर के हाथ से दिल्ली पुलिस को स्टेट का कांग्रेस ने सब्जेक्ट काम किया जी, बनाना बहुत अच्छा चाहते काम हैं, किया, घोटाले जिससे किए। दिल्ली की हर सरकार घोटाला पिछले दिल्ली घोटाले पुलिस से के बड़ा ऊपर किया है। कंट्रोल रखे। पूंजी से ले और लो, ये कोयला जो से ले लो, रोजगार कोई की भी समस्या घोटाले है, ले लो, इससे पब्लिक सारे नहीं जा घोटाले पाए। इसलिए हम कांग्रेस के चाहते थे हर घोटाले कि पिछले दिल्ली से बड़े को घोटाले पूर्ण हैं। ये राज्य दूर दर्जा किया है। मिलना चाहिए। कांग्रेस पे आरोप है कि उन्होंने काम तो नहीं किया लेकिन घोटाले किए। स्टेट का सब्जेक्ट एक मिनट, जो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि हम 30-40 साल सेवा करते हैं सरकार की, उनकी सरकार में और कांग्रेस के मंत्री आज भी है। सच्चाई है कि अगर दिल्ली सरकार में कोई सेवा कर रहे हैं तो एक किदवाई नगर जैसा इलाका जो सरकारी मुलाजिमों की जगह है, आज उसको एनबीसीसी बना रही है, तो सरकार उसको बेच रही है। क्यों ना इनको अलॉट किया जाए, पैसा लेके सरकारी कर्मचारी को देना चाहिए, वो आज फ्लैट उनको मिलना चाहिए। मोदी जी की सरकार में कहाँ है वो? क्यों नहीं मोदी जी इनको हटाते? भाई क्यों नहीं हटाते? लाखों लोग उनकी मीटिंग में जा रहे हैं, लाखों लोग। एक तरफ लोग जनता जो है ना आज इंतजार कर रही है कि ललित माखन हमारे इलाके में आए, हम अजय माखन हमारे इलाके में आए और हम उससे पूछेंगे कि 5 साल में आपको कहाँ थे, आज तक नहीं आए, इंतजार में आए जनता। नीलधर जी, यहाँ पे जनता ये कह रही है कि अजय माकन जी इनके 5 साल से यहाँ पे नहीं आए हैं, खाली सांसद यहाँ पे। जनता इंतजार कर रही है कि अजय माकन यहाँ पर आए और वो उनसे पूछे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या काम किया है। मैडम, अजय माकन जी शायद मैं बुजुर्ग है, उनका सम्मान करता हूँ। अभी पिछले वर्ष भी यहाँ आए थे, अभी भी 1 हफ्ता पहले अजय माकन जी यहाँ आके गए हैं। और जनता का सवाल उनके साथ अधिकारी भी थे, सभी लोग उनके साथ थे और उन्होंने बताया। आदरणीय भट्ट जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने शुरू में कहा कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राहुल जी कहीं देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी मुद्दे पर खड़े नहीं हो सकते, बहस नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। आशीष जी के बारे में आपका क्या कहना है? आशीष खेतान जो यहाँ से आम आदमी पार्टी के मेंबर है, मतलब जो यहाँ पे वो है, कैंडिडेट है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो हेलीकॉप्टर से आए और कब चला जाए उसका कुछ पता नहीं, कहाँ उसका ठिकाना है, कहाँ से वो आए हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, अभी चौई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो यूपी शायद राजस्थान के रहने वाले हैं जैसे बताया, और यूपी में कहीं रहते हैं, जो इनको भी अभी जानकारी नहीं है। चौई साहब भी उनके प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अभी इनको भी पूरी जानकारी नहीं है। 20 दिन में जानकारी ले लेंगे तो शायद दिल्ली की जनता को पता चल जाए। सिर्फ और सिर्फ टिकटों के बारे में जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी आम पार्टी की, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे और दिल्ली के लोग हो, आज धरना दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि मैं आम आदमी को टिकट दूंगा, आज वो आम आदमी को नहीं। तो समय हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ले चलेंगे नई दिल्ली विधानसभा में, जहां पर दिखाएंगे और पूछेंगे लोगों से कि लोग क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनावों में। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस समय हम आपको लेकर आए हैं नई दिल्ली लोकसभा सीट पे। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो
अपने सवाल पूछना चाहते हैं नेताओं से कि वो उनकी क्या रणनीति है, उनकी समस्याएं क्या हैं। बताइए क्या है आपका सवाल। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अब तीनों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या व्हाट इज़ योर स्ट्रेटेजी, अब क्या करना चाहते हो हम लोगों के लिए? देखिए मैं बताऊं, मैं बीजेपी के इस कथन से कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2%, 5% या 10% की कोई स्कीम होनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं चाहता हूँ हर वो सरकारी कर्मचारी, हर वो सरकारी कर्मचारी, आप रुकिए, दूसरी पार्टी क्या करेगी वो आप रहने दीजिए। सरकारी कर्मचारी, हर सरकारी कर्मचारी जो भी सरकार में कार्यरत है उसको मकान मिलने का अधिकार है, और ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि जिस दिन वो सरकारी नौकरी में आए उसी दिन से उनके फंड में से कुछ पैसा उस हेड में जाए जो उनको अल्टीमेटली एक मकान मिले। आपके मैनिफेस्टो, अनिल जी आप बताइए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ये बताइएगा, दूसरी पार्टी क्या करेगी वो मत बताइए, आप क्या करेंगे इन सरकारी कर्मचारियों के लिए। मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे इस पूरे एरिया में, गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत बड़ा एक इलाका है, आप जवाब और तो सुन लीजिए। हमारे मैनिफेस्टो में इसके बारे में डिटेल जानकारी, अभी जब मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं ये सारे बहुत अवेयर हैं। इन्होंने हमारा 6 साल का शासन भी देखा है और 60 साल का शासन कांग्रेस का देख लिया है। और हम जो अभी हमारे लीलाधर भट्ट भाई कह रहे थे कि 7th पे कमीशन जो लागू होना है 2016 में, सिर्फ और लागू तो हम कराएंगे ही, सरकार हमारी आने वाली है। मैं बताना चाहता हूं जो 2016 में होना है, सिर्फ जो जानबूझ के सिर्फ ये करने के लिए जिससे कि वोट मिल जाए, जानबूझ के उसको बोर्ड लगवा दिया अभी से ही, क्योंकि माकन साहब ने सरकारी कर्मचारियों के नाम पर, आज सरकारी कर्मचारियों को अपनी अगर कोई छोटी मोटा यहाँ पर फंक्शन भी करना पड़े, इस सेक्टर के अंदर एक जगह है यहाँ पर आइडेंटिफाइड है, वहाँ पर आज तक कम्युनिटी सेंटर की बात नहीं करी आगे अजय माकन जी ने। नीलकंठ जी आप क्या करेंगे इन सरकारी कर्मचारियों के लिए, बहुत छोटा आंसर। मकान मेंटेनेंस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस का पैसा कटता है, उस पैसे से मेंटेनेंस हो रही है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को धोखा दिया। महंगाई इतनी ज्यादा है, अगर कुछ दिए बढ़ता है तो उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। अनिल जी तो अगर कोई फायदा गवर्नमेंट, अनिल जी कांग्रेस ने ये धोखा दिया है, ये सब समझदार है, ये जानते हैं, आप बताइए आप क्या करेंगे। मैम ऐसा है, आज अनिल जी सरकारी कर्मचारियों का हितैषी बन रहे हैं। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब पूछिए मत, आप मैं बताइए कि जवाब आप दे रहा हूं करेंगे क्या। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए इनकी बात का आप मेरे को अगर पूरा सुनिए तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट स्पीक। देखिए यस जस्ट लेट मी गिव द रिप्लाई, अदरवाइज आई विल गो, नो प्रॉब्लम। देखिए कि 2006 का जो पे कमीशन जो लागू होना था, तो अनिल जी की सरकार थी एनडीए की, इन्होंने 3 साल उस पे कमीशन को लेट किया। उसके बाद जब सरकारी कर्मचारियों की जो पीएफ की जो मैं बात कर रहा था 12% से 8.5% इन्होंने किया। उसके बाद 7th पे कमीशन अब बिठाया है। और मैं सरकारी कर्मचारियों के मकान की बात करता हूँ, अफोर्डेबल मैं ये पूछना चाहता हूँ जो यही कि दिल्ली की जनता ने मकान जी है केजरीवाल और उन्होंने दिल्ली की जनता को मेरी लाल के हसीन सपने दिखाए और कोई काम नहीं किया, तो वो दिल्ली की जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया। और ऐसे माकन जी 10 साल से पूरे क्षेत्र में कहीं काम करते हुए नजर नहीं आए। देखिए आप दिल्ली की जनता को अरविंद जी ने बेवकूफ बनाया। मीटिंग ज्यादा अटेंड करिए, पैसे अदा करने के वो हमने किए। हमने मुफ्त में पानी देने का वादा किया था, 700 लीटर हर परिवार को तीनों पार्टियों के नेता बैठे पूरा हैं, किया। सारी बातें पता है। ये हमारी तीनों पार्टियों के नेता पहुंचे बैठे हैं। 60 साल से कांग्रेस राज कर रही है, 7 साल बीजेपी राज कर गई है। मैं सबसे पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब हमारा पे कमीशन ड्यू था और ये पीछे पे कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि जब 100% डीए हो जाएगा तो 50% आपकी पे में मर्ज हो जाएगा, वो हमारा क्यों नहीं किया गया? सर मैं बिल्कुल उस पर, दूसरी बात, एक मिनट मेरी दूसरी बात सुन लीजिए आप। पहले जवाब सुन लीजिए। फाइनेंस कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया है और उस पर काम चल रहा है और बिल्कुल होगा। इस जवाब से आपसे संतुष्ट नहीं है। आपने एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एक लॉलीपॉप दिया 10% डीए देने के लिए, तो उससे गवर्नमेंट सर्वेंटों का कुछ नहीं, उससे ज्यादा महंगाई है। दूसरी बात, आपको 7वां भी कांग्रेस ने बिठाया है और डीए मर्जर की बात भी कांग्रेस ही कर रही है और कोई पार्टी नहीं कर रही है। रही दूसरी बीजेपी पार्टी, 7 साल दिल्ली के सेंटर के अंदर इन्होंने भी राज करा है। देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा लाने वाली बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो आज किसी बच्चे को जॉब नहीं मिल सकती। बताइए अनिल जी, कर्मचारी मर जाता है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, क्या इन्होंने हमारे लिए किया है? अगर हमारी सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार मिले गए
सबसे ज्यादा हाईवेज बने, सबसे ज्यादा बिजनेस का शुरू हुई और गवर्नमेंट के बच्चे ड्यूटी पे मर जाता है, हमें आज तक नौकरी बंद करी गई। हमारी दोनों पार्टी चोर रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मिल रही 10 साल में आज हमारे सरकारी कर्मचारी बेचारे अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला पा रहे, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारा भी प्रश्न मुद्दा है कि 10 साल में यहाँ की लोकल समस्या है, ना तो इधर पानी मोटर से खींचते हैं ऊपर में, ना बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी मेन चाहिए यार, ये मुद्दे बेरोजगारी और बढ़ाई है। और जो मदन जी यहाँ पे उससे सरकारी कर्मचारियों को मदन जी यहाँ पे जनता पूछ रही है कि यहाँ पे ना बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है, उन पानी मोटर से खींचना पड़ता है, कैसे? जितने दिन हमारी सरकार थी किसी आदमी ने कोई शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं करी, सहमत है आप कि जब सरकार थी तो शिकायत नहीं की? क्योंकि पानी और बिजली मिला ही नहीं, तो शिकायत क्या करते हैं, ये कहते रहे कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्री मिलेगा। जब बिल 2 महीने में आता है तो 49 दिन में भाग गए, जब बिल आया तो सारा अगला पिछला जोड़ करके आया, जितना भी जोड़ सकते थे वो वाला बिल जो आया मुफ्त में पानी मिला। जब इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बिजली पानी मुफ्त मिलता था क्या? बिल्कुल नहीं मिलता था पानी फ्री। और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि आधे दाम करेंगे बिजली के, आधे करेंगे। ये 400 यूनिट तक क्या किया इन्होंने? 400 यूनिट के बाद के कौन करेगा? इसी तरह पूछिए ये बात, ऐसा क्यों किया इन्होंने? मदन जी ये बताइए कि यहाँ पे जनता पूछ रही है कि आपने 400 यूनिट तक बिजली के जो रेट थे वो 50% कर दिए, लेकिन 400 यूनिट के ऊपर आपने रेट कम क्यों नहीं किए? क्या 400 यूनिट से ऊपर जो लोग जो बिजली यूज करते हैं क्या वो मिडिल क्लास नहीं है? या बिल्कुल, देखिए 2 चीज है इसमें। हमने ये पॉलिसी शुरू की थी, अगर ये पॉलिसी और आगे बढ़ती, हम और फंड रेज कर पाते तो डेफिनेटली हम और लोगों के फायदे के लिए नई स्कीमें लागू करते। हमने जो वायदा किया था हमने वो पूरा किया। आज के दिन जनता मानती है 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे हैं, 700 लीटर पानी फ्री है, और जो हमने वायदा किया था वो आज के दिन मार्च 31 तक चालू रहेगा, और ये स्कीम हमने ही लागू की है। मदन जी, पहली बार एक्सपेरिमेंट। अरे मदन जी सुन लो, उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा था 50% करेंगे, ये कहीं नहीं। आपने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के बारे में बोलना शुरू किया था। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने के बाद आप कांग्रेस पे चुप्पी साध गए। मोदी जी के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट पार्टी है कांग्रेस, उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के खिलाफ आपका एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपकी उनसे अंदरूनी सेटिंग है तो आप बता दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर मदन जी ये ऐसा भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बी पार्टी है। आज भी मुकदमे दायर हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर हमारी सरकार सत्ता में होती तो डेफिनेटली हम उन पर कार्रवाई कानून के मुताबिक जरूर करते, और आज के दिन भी हम प्रतिबद्ध हैं कि जो जो चोरी में लिप्त पाएगा, जब भी हमारी सरकार आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और वो भी ईमानदारी से। चलिए यहाँ पर ये था नई दिल्ली विधानसभा का कि इस बार लोग क्या चाहते हैं। मैं आपसे इस बार यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों से एक बार हाथ उठा के पूछूंगी कि मोदी पे अगर इस बार सरकार आप चाहते हैं कि पीएम मोदी बने तो कितने लोग हाथ उठाते हैं? मोदी पे सरकार, और अगर आप केजरीवाल की अगर मैं बात करती हूँ, अरविंद केजरीवाल की, तो कितने लोग सहमत हैं पीएम पद के लिए केजरीवाल के लिए? सुनिए मैडम, हेलो, भीड़ इकट्ठी करके नहीं होते ये काम। और अगर मैं राहुल गांधी की बात करती हूँ, वैसे अभी कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार होते हैं तो राहुल गांधी पे कितने लोग सहमत हैं? किसी पर्टिकुलर पार्टी राहुल गांधी के लिए कितने लोग सहमत हैं? मोदी, तो वहाँ मोदी नहीं आता, उस वजह से सरकार बनेगी ईमानदार की। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तीनों पार्टी के मेंबरान हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय दिया था विजन 2020। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या वो सीरियस रोड मैप, एक डिटेल रोड मैप देश के सामने रखेंगे? अनिल जी आखिरी सवाल, इनका जवाब दे दीजिए। मुझे आप लगता क्या है कि हर मुद्दे पर जितना डिटेल नोट, जितनी डिटेलिंग आज भारतीय जनता पार्टी मीटिंगों में कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में देने वाली है,
चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हो, चाहे झुग्गी बस्ती के भाई के लिए हो, इतना डिटेल कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। हर मुद्दे पर डिटेल कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा क्लियर विजन है और वो इस देश को बहुत तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस देश को बहुत ज्यादा तरक्की देना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अधिकृत जमीन है उस पर अनऑथराइज कब्जा ये कब तक रहेगा? एक सभी पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूँ वो कब तक सफा होगा, क्योंकि हमारी जो फैसिलिटीज हैं उनके उसमें अभाव में। जी, सरकारी जमीनों पे जो अनऑथराइज कब्जा है वो कब तक रहेगा, ये बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आप जो कब्जे की बात कर रहे हैं उस पर भी कोई न किसी समाज का व्यक्ति रह रहा है। वो झुग्गी, मैं भाई साहब के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो झुग्गी बस्ती के लिए जो स्कीम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो झुग्गी बस्ती के लिए करती है। आज बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी इस बात को मानती है कि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है और हम ही लोगों में से हैं। कुछ ऊंचे आ गए, कुछ नीचे आ गए, और वही जो हाउसिंग स्कीम चल रही है झुग्गी क्लस्टर्स को इनको रीसेटलमेंट करने की, यहाँ से हटा के सरकार किस वजह से छोड़ करके सरकार को भाग गई, वो अपनी कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी क्यों छोड़ दिए थे? वो तो जमीन खाली है। आप सर देखिए, सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जिस जमीन की आप बात कर रहे हो उसी जमीन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ कि उसी को जो रीसेटलमेंट जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, वो इसीलिए चल रही है। सबको पता है कि जिस समय हमने सरकार बनाई थी उस समय हम अल्पमत में थे और हमें बाहर से सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, परंतु 13 तारीख को हमारे कांग्रेस ने किसी भी बिल को पास नहीं होने दिया, क्योंकि हम सब्सिडी के जरिए ही 700 लीटर मुफ्त पानी दे सकते थे, हम बिजली के आधे दाम कर सकते थे। चूंकि वो उस मुद्दे पर शुरू में हमारे साथ तैयार नहीं थे, उन्होंने बहुत बवाल किया और उसके बाद जन लोकपाल बिल पर हमारे अगेंस्ट हो गए। उसकी वजह से तो ये था नई दिल्ली लोकसभा सीट का देश का मिजाज। देश क्या चाहता है इस बार लोकसभा चुनावों में कि किसकी सरकार आए, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। कल फिर मिलेंगे किसी खास जगह से। देश का मिजाज P7 पे कैमरा पर्सन गोपाल के साथ प्रीति श्रीवास्तव।